18 जून 2024 को सलमान नामी शख्स मदयन में दाखिल होता है और वहां पे एक निजी होटल में रिहाइश पजीर हो जाता है। जुमेरात वाले दिन होटल इंतजामिया पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे होटल में एक शख्स रह रहा है जिसने कुरान पाक के औराक की बेखुरमती की है, आग लगाई है, आप इसे आके गिरफ्तार कर लें, सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जब ये बात फैली तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, नारेबाजी शुरू होगी। और जब ये सलमान नामी शख्स को ये रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि मेरे गिर्द घेरा तंग है और लोग मुझ पर अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और एक रिक्शा करवाया और रिक्शे में बैठकर वो बस की तरफ रवाना हो गया या ट्रेन की तरफ रवाना हो गया। अब लोग जो वहाँ पे इकट्ठे थे उन्होंने उस रिक्शे का पीछा करना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे जलना शुरू हो गया और वहाँ पे जाके एक जगह पे जाके उन्होंने रिक्शे को घेर लिया और वहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दी और पथराव किया और उस सलमान नामी शख्स को रिक्शे से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको खूब मारा, खूब पीटा। फिर वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने उस शख्स सलमान नामी शख्स को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। अलबत्ता पंजाब पुलिस में या कह लें कि पंजाब में अब ये कानून आ चुका है या एक SOPs आ चुकी हैं कि अगर जब भी कोई तौहीन मज़हब का केस आता है या कोई ऐसा शख्स सामने आता है जिसने कुरान पाक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की हो, तो उसे गिरफ्तार करने के बाद किसी ऐसे नामालूम मुकाम पर ले जाते हैं, थाने नहीं लेके जाते। लेकिन सवात वाली साइड पर अब ऐसी कोई SOPs नहीं है। वहाँ पे अभी इस तरह के जो सीन है वो वाक़ई जो है वो बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पुलिस उसको थाने में लेगी। अब वो हजूम जो था वो मुश्तइल हो चुका था, उस हजूम ने वहाँ रिक्शे से उसको तार के मारा, पीटा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े फाड़ दिए, ये सारा वाक़या हुआ। वो हजूम पीछा करते करते थाने तक पहुँच गया। थाने जाके उन्होंने पुलिस वालों को भी मारा, थाने जाके उन्होंने उस शख्स को थाने से जेल से निकाल के उस हवालात से निकाल के उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको मारा, पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और जब उसको ज़दोकोब कर रहे थे यानी घसीट रहे थे और उस पर तशद्दुद कर रहे थे तो उसकी जान निकल गई थी, यानी उसकी डेथ हो चुकी थी। और जब उनको ये पता चला कि यार ये अब मर चुका है तो उन्होंने पुलिस वैन, जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं या जो लोगों के लिए करती हैं, बाइक जो चक्कर लगाती है, उस गाड़ी में से उन्होंने 4 गाड़ियाँ गालबन जो रिपोर्ट किया जा रहा है 4 से 5 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी, उन्होंने उस गाड़ी से पेट्रोल निकाला, उस सलमान नामी शख्स के ऊपर डाला और उसको आग लगा दी और उन गाड़ियों को भी आग लगा दी। वहाँ पे जो पुलिस थी वो उस टाइम तो भाग गई, जाहिर सी बात है हजूम इतना होगा, थाने में कितने लोग होते हैं, 10, 12, 15 लोग होते हैं। वो थाने वाले पुलिस वाले भाग गए वहाँ से, हजूम ने गाड़ियों को भी आग लगा दी, उस शख्स को भी आग लगा दी और उस शख्स की जाहिर सी बात है पहले ही उसकी डेथ हो गई थी और उसको मारने के बाद उसको आग भी लगा दी। बाद में जब ये वायरलेस पे उन्होंने कॉल चलाई पुलिस वालों ने, तो इर्द गिर्द के थानों की भी पुलिस आ गई, भारी नफरी वहाँ पे मौजूद होगी। फिर वहाँ पे उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया। सूरत हाल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जानी थी जब एक शख्स मर चुका है या एक शख्स को जब उन्होंने मार दिया और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं बनता कि वो मुश्तइल रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, तो उन्होंने इस शख्स को मार दिया। अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। वो 37 साल वो शख्स था और उसकी एक शादी भी हो चुकी थी, उसकी बीवी भी उस वजह से उसके साथ नहीं रह सकी, उसकी वाइफ ने उससे खुला ले ली और घर के भी कुछ मामलात ऐसे थे, घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया था, वो फिर एक होटल में रहना शुरू हो गया। और जब ज़हनी तवाज़ुन जिसका ख़राब हो वो इस तरह की वाक़यात करने से गुरेज़ नहीं करता। जिनका ज़हनी था उसको क्या पता हो कि मेरे सामने क्या मुक़द्दस चीज़ है, वो तो उसको आग लगा देगा। लेकिन हमारे मुआशरे में ये जो एक सोसाइटी में जो एक चीज़ बनती जा रही है कि कानून को इस तरह से हाथ में लेना और उसके बाद मुश्तइल हो जाना और जो हाथ में आए उसको निस्तो नाबूद कर देना, तबाही फेर देना। तो अब इस हवाले से मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं कि अब कोई कह रहा है कि इसके हवाले से गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, मुदय्यन में गिरफ्तारियाँ भी की, मुश्तइल हजूम में से किसी को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। लेकिन जो जावेद चौधरी साहब है उन्होंने जो क्लेम किया, उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ FIR तो काट दी गई है लेकिन किसी शख्स को नामज़द नहीं किया गया, किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये सूरत हाल थी, ये अपडेट थी जो अभी इंसिडेंट हुआ सवात में और ये मुश्तइल हजूम ने जो एक किया और वो एक एबनॉर्मल शख्स था जो रिपोर्टेड किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।